हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 7 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सोच आपको लेकर क्या है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए आपके सामने ही 3 पाइल पुल आउट करती हूँ गाइस। ओके, बी असर्टिव, फॉरगिवनेस, ये आपके सेकंड पाइल है, और थर्ड पाइल है सक्सेस। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइंट बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो पढ़कर आप एक ऑप्शन चूज़ करोगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो। आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकती हूँ, वो आप ऑप्शन चूज़ करोगे और मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आपके लिए मैं फ्री सेशंस भी लेने वाली हूँ हर हफ्ते, उसका आप इंतज़ार कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है बी असर्टिव, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, कलीग्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, एक्स पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। ओके, हस्बैंड वाइफ, 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कॉर्नुकोपिया, कॉन्ट्रैक्ट, डोर टू रोमांस, थिंकिंग मैन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एनवी। ओके, और आपके पर्सन आपके लिए कौन सी एक बात बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो मेजर अरकाना से ही पता चलेगा। द लवर्स, वेरी नाइस। ओके, डेविल। ओके, तो गाइस आपके पर्सन आपके लिए जो सोच रखते हैं उससे पहले मैं यहाँ आपके लिए साइन कहना चाहती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस परमानेंट है, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर यही है कि आप एक कंजूस इंसान हो, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हो और पैसों को सही मायने में इस्तेमाल करना जानते हो और सीख भी रहे हो, इस तरह से भी वो मानते हैं। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप एक बहुत ही उम्दा दिल इंसान हो।
आप लोगों को प्यार देना भी जानते हो, उनकी भावनाओं की कदर करना भी जानते हो, रिस्पेक्टफुल रहना भी जानते हो, दूसरों की रिस्पेक्ट देना भी जानते हो। और आप दोनों पार्टनर, ये पर्सन आपका पार्टनर है तो वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे पार्टनर हो या फिर आप एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। आप मेरी सारी बातों को समझते हो और उनको अंडरस्टैंड करना भी जानते हो, इस तरह से भी वो मानते हैं। वो ये भी आपको लेकर सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाना जानते हो, रखना जानते हो, केयर करना जानते हो, उनको अच्छे तरीके से संभालते हो, उनका पूरी तरीके से उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हो। ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके अंदर थोड़ा एटीट्यूड है और थोड़ा अपने आप में एक अलग ग्रेस है, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और एक अपना एक अलग अंदाज और अलग पर्सनालिटी को दिखाना जानते हो। और आपका जो पहनावा होगा वो दूसरों से थोड़ा अलग होगा। आपका ड्रेसअप होने का तरीका दूसरों से अलग होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखते हो और बहुत ज़्यादा लुकिंग वाइज अच्छे हो। गुड लुकिंग हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, आप इतने ज़्यादा अच्छे नहीं भी दिखते हो, फिर भी आपका ड्रेसअप होने का तरीका उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कभी भी अपनी होप घुमाते नहीं हो, पूरे तरीके से आप अपनी उम्मीद को साथ में लेकर चलते हो, इस वजह से दूसरों से बहुत ही अलग दिखते हो, अलग लगते हो, क्योंकि आप कभी भी अपनी होप नहीं छोड़ते हो। ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आपके दिल में दूसरों को लेकर बहुत ही अच्छे इमोशंस है, दया है, करुणा है, एक अच्छी फीलिंग है और अपने लोगों को लेकर भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। और गाइस आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं गाइस कि आपके पास एबंडेंस कभी भी कम नहीं हो सकती है, आपके पास सफलता आती ही रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को कंट्रोल करना जानते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जानते हो और अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और सोच समझकर आगे बढ़ते हो। तो आपको लेकर उनके जो थॉट है वो काफ़ी बेहतर है, अच्छे है गाइस। और एनवी का कार्ड भी यही दिखाता है कि ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप दूसरों को अच्छी तरीके से सबक सिखाना भी जानते हो और लोगों की नेगेटिविटी से दूर रहना भी जानते हो और सही तरीके से अपने रास्ते पर चलना भी जानते हो। वेरी नाइस। और किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और ग्रेस है, अट्रैक्टिव लुकिंग वाइज हो और अपने आप की पर्सनालिटी को लोगों के सामने रखना भी जानते हो और बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और एक अच्छा डिसीज़न लेने वाले इंसान हो। आपसे कभी भी कोई भी चूक नहीं हो सकती है, इस तरह से उनका मानना है। इतने ज़्यादा आप पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो। और ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप एक चैलेंज का सामना करना जानते हो। स्ट्रगल आपकी लाइफ में किसी भी तरह आ जाए, आप हार नहीं मानोगे, टूटोगे नहीं और आगे बढ़ते ही चले जाओगे और लोगों को इंस्पायर भी करोगे। इतना ज़्यादा आपकी एक पर्सनालिटी में स्ट्रॉन्गनेस झलकती है। और ये पर्सन आपको लेकर रियली में ये सोच रखते हैं कि आपके जैसा प्यारा और अच्छा इंसान उन्होंने कभी नहीं देखा है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, अच्छे हो, आपके साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपसे मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप ही से मैं खुश भी रहता हूँ, आप ही से मेरे अंदर एक आत्मविश्वास झलकता है और आप ही से मैं अपने आप को एक बिल्डअप कर सकता हूँ, आगे बढ़ा सकता हूँ और मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग महसूस कर पाने की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे पास सफलता आती है, एक अपॉर्चुनिटी आती है और ये सब कुछ आप ही की वजह से है। बी एसर्टिव का मतलब भी यही होता है कि ये पर्सन आपको यही मानते हैं कि आप दृढ़ निश्चयी हो, अड़ग हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है,
इतने ज़्यादा काबिलियत और आत्मविश्वासु हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ किया है फॉरगिवनेस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। ये पर्सन आपकी कोई भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली मेम्बर, आपके पार्टनर, आपके एक्स, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है गाइस। ओके, तो पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है बताइए यूनिवर्स डिवाइन उनके पर्सन की सोच उनके लिए क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। ओके, तो आप द एम्प्रेस लगते हो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स डिवाइन जजमेंट, 2 ऑफ कप, द मून और 6 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट। नाइस। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, हार्ट चक्र गाइस एप्रिसिएशंस, कम्युनिटी, कॉर्नुकोपिया। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू स्पिरिट और यहाँ से एक मेजर अर्काना निकालेंगे और आपके पर्सन रियली में आपको लेकर क्या सोचते हैं वो इसी से पता चलेगा। यूनिवर्स डिवाइन ओके, जजमेंट, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द वर्ल्ड, वेरी गुड। तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, फोकस हो। आपके पर्सन का मानना है आप बहुत ही सोचते हो, समझते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो। इस तरह से ये पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। वो ये भी मानते हैं कि आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, पॉजिटिव भी हो और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो। वो ये भी मानते हैं आपको लेकर कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो और आपको रियली में संभालना आता है। और मैंने खुद से ही वो बात नोटिस की है और देखी भी है। ये पर्सन ये भी मानते हैं। आप दोनों अभी साथ में नहीं हो तो उनका यही मानना है कि मैंने आपसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ हर एक चीज़ की या सिचुएशन की या लोगों की कैसे लेते हैं वो आपसे ही सीखा है। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड के साथ जजमेंट है, इस वजह से कह रही हूँ। ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपसे ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ और अभी मैं आपकी वजह से ही आगे बढ़ रहा हूँ। और आपके साथ जो हमारा रिश्ता था वो आज भी मुझे याद है और मैं बहुत ज़्यादा अपने गॉड को शुक्रगुजार हूँ कि आपके जैसा इंसान मुझे मिला। और आज भी अभी आप दोनों साथ में हो तो अभी भी वो गॉड को शुक्रगुजार करते हुए कहते हैं कि इस पर्सन को मेरी लाइफ में देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से भी वो मानते हैं। वो आपको लेकर ये भी समझते हैं कि आप ही की वजह से वो दुनियादारी को सीखे हैं, समझे हैं और उन्होंने जाना है कि दुनिया कैसी होती है, लोग कैसे होते हैं। सभी लोग अच्छे नहीं भी होते हैं। जो आपकी जो पहले थॉट प्रोसेस थी वो यही थी कि सभी लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन आपसे ही मुझे सीखने को मिला कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी आते हैं जो अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते हैं और हमें बेवकूफ़ बना कर भी कभी कभी वो चले जाना चाहते हैं। इस तरह से भी मैंने ये सब कुछ आपसे ही सीखा है कि नेगेटिव लोग भी दुनिया में होते हैं और उनके साथ किस तरह से डील करनी है वो भी मैंने आपसे सीखा है।
आप मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी एक पर्सनालिटी हो, एक बड़ी व्यक्तित्व मेरे लिए हो, क्योंकि आप जैसा इंसान मुझे मेरी लाइफ में कभी भी नहीं मिल सकता है। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि आप फीमेल हो या मेल हो, आपकी एक व्यक्तित्व की वजह से ही, एक उम्दा इंसान की वजह से ही मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा भी हूँ और बहुत सारे चैलेंज भी मैंने सामने करना सीखा है। और मैंने भी अभी आप ही की वजह से हार मानना सीखा नहीं है कि हार नहीं मानना है, वो आपसे ही मुझे सीखने को मिला है। और 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी 6 ऑफ कप के साथ ऐसी आ रही है गाइस एनर्जी की। ये पर्सन आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि कभी भी दिल टूट जाए या फिर किसी भी तरह की परेशानी आए, प्रॉब्लम आए या फैमिली में भी एक तकलीफ़ आए तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है और उसका डटकर सामना करना है और अपने लोगों को पूरी तरीके से सपोर्ट करना है और उनके साथ खड़े रहना है। वो भी मैंने आपसे ही सीखा है। वो ये भी मानते हैं आपको लेकर कि आप मेरे लिए बहुत ही प्यारे पर्सन हो, मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। चाहे आपका रिश्ता किसी भी तरह का हो, वो आपको हमेशा प्यार करते रहेंगे और वो आपको हमेशा याद करेंगे। और आप दोनों अभी साथ में हो और पार्टनर हो या किसी भी तरह के फ्रेंड हो तो गाइस वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आप उनकी लाइफ में हो, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आप जैसा उनको इंसान मिला। और ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आपके साथ रहने का मतलब है कि फुल ऑफ एन्जॉयमेंट, फुल ऑफ एक खुशी, एक मुस्कुराहट, एक हैप्पीनेस जो आपसे ही मुझे मिलती है और एक पॉजिटिविटी जो आप मुझे देते हो। आपके साथ हर रोज़ अच्छा लगता है। ज़िंदगी जीने का असली मज़ा आपके साथ है, इस तरह से वो मानते हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक एबंडेंस पर्सन हो। बाहरी तौर पर और अंदरूनी तौर पर आप लोगों को भी खुश रखते हो और खुद भी खुश रहते हो। डोर टू स्पिरिट का मतलब भी यही होता है कि आपके जैसा प्योर इंसान मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है। मैं आपके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ और आप मेरे साथ नहीं भी हो फिर भी आपका एहसास, आपकी फीलिंग, आपका एक नेचर हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि दी हेरोफेंट का कार्ड यही दिखाता है कि आप पूरी तरीके से एक नॉलेजेबल इंसान हो, टैलेंटेड हो, इंटेलिजेंट हो और आपसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और आप साथ में हो तो अभी भी वो यही मानते हैं कि आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो और मुझसे ज़्यादा मैच्योर हो और मुझसे ज़्यादा एक सुलझापन आपके अंदर मैंने देखा है। वो ये भी मानते हैं आपको लेकर कि आप मेरे लिए एक वर्ल्ड हो, मेरी दुनिया हो। चाहे आप दोनों का रिश्ता कैसा भी हो, आप मेरी दुनिया हो और आपसे ही मैं अपने आप को अच्छी तरीके से जीने लगा हूँ, अच्छी तरीके से जीना सीखा है। और जजमेंट का कार्ड, ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस कि आपके पर्सन रियली में आपको लेकर यही सोचते हैं कि आपके जैसा पूरी तरीके से एक वाइज, टैलेंटेड और एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन और प्योर इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। और इसका मतलब ये भी होता है कि आपसे जो मुझे एक अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बैलेंस करना जो मैंने आपसे सीखा है वो कभी भी किसी ने मुझे नहीं सिखाया था अभी तक। और आपने मुझे ये भी सिखाया है कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, ज़िंदगी को कैसे जीना है, खुश कैसे रहना है, अपने आप को कैसे संभालना है
अपने लोगों को कैसे संभालना है, वो सब कुछ मुझे आप ही ने सिखाया है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से हूँ। फॉरगिवनेस का कार्ड भी यही कहता है कि ये पर्सन आपको लेकर यही सोचते हैं कि एक दया करुणा क्या होती है वो मुझे आपने सिखाया है, माफ़ी मांगना भी आपने सिखाया है, और लोगों से थैंक यू कहना और आभार मानना, शुक्रगुजार रहना, अपने से और दूसरे लोगों से शुक्रगुजार रहना भी मुझे आप ही ने सिखाया है, और अपने आप को माफ़ करना भी सिखाया है। क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है, तो खुद को भी माफ़ करना सीखे और दूसरों लोगों को भी माफ़ करना सीखे। क्योंकि गलतियाँ हर एक इंसान से ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे हैं तो दूसरे लोग बुरे हैं। हमने किसी भी तरह की गलती नहीं की है और दूसरे ने बहुत सारी गलतियाँ की। हर एक इंसान अपनी गलतियों से ही बहुत कुछ सीखता है। तो यही बात है कि इस पर्सन भी मानते हैं कि गलतियों से किस तरह से सीखा जाता है, वो आप ही ने मुझे सिखाया है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थी चूज़ की है सक्सेस, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। पाइल थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि उनके पर्सन उनके लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, 3 ऑफ पेंटिकल, द फूल, द मून, किंग ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, नाइट ऑफ कप, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्र गाइस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ बैलेंस, पेशेंस। बॉटम टू डेक हमारे पास है कम्युनिटी, और यहाँ से हम मेजर अरकाना निकालेंगे कि रियली में आपके पर्सन की सोच आपको लेकर क्या है, आपके लिए क्या सोचते हैं वो। यूनिवर्स, डिवाइन, द मून, और मून की एनर्जी ऑलरेडी आ गई है गाइस, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। स्ट्रेंथ, ओके, ये पर्सन आपको लेकर यही सोचते हैं कि आपको एक बहुत सारे लोगों के बीच में रहना पसंद है, उनके साथ बातचीत करना पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, और नए नए लोगों के साथ मिलना पसंद है। और ये बात मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इस पर्सन मानते हैं। और ये पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, पार्टनर, कलीग, फ्रेंड, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, हस्बैंड वाइफ, कोई भी ये पर्सन आपके हो सकते हैं। और वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आपको एक एडवेंचर करना पसंद है, नए नए लोग, नई नई जगह, नए नए एक देश विदेश, मतलब बहुत कुछ नया नया करना पसंद है। एक क्रिएटिव पर्सन, एक एडवेंचर पर्सन आप हो, जिनको कुछ ना कुछ नया करना है और नई नई बुक पढ़ना पसंद है। इस तरह से वो मानते हैं। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप नए नए लोगों से ज़रूर मिलते हो, लेकिन तुरंत उनके ऊपर भरोसा भी नहीं कर लेते हो और सोच समझकर उनके साथ आगे बढ़ती हो। और ये जो आपका कॉन्शियस है और फोकस है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी आप सैड भी हो जाते हो, दुखी भी हो जाते हो, और अपने आप को कभी एक इमोशंस में भी डाल देते हो, लेकिन फिर से उससे बाहर भी निकल आते हो। तो ये जो आपकी एक चटपटी है जो मिजाज है, वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। आपके साथ मज़ा आता है एक तरीके से, यही सोचते हो वो। ये भी मानते हैं कि आप कभी कभी गुस्सा भी होते हो,
एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल भी देते हो, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशनों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर कट हो, वो बातें भी मुझे अच्छी लगती है कि आप अपने लिए पूरी तरीके से सावधान हो और सजग हो, और हर एक इंसान के साथ घुल मिल जाते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार रखते हो, एक अच्छा एक आपका रिश्ता हो जाता है, और आप लोगों को साथ एक कम्युनिकेशन बिठाने में, कनेक्शन बढ़ाने में एक अच्छा महसूस करते हो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये पर्सन आपके लिए ये भी मानते हैं कि आप कभी भी होप नहीं खोते हो, उम्मीद नहीं खोते हो, और इस वजह से ही आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। या फिर अभी जो आपकी पर्सनालिटी होगी वो एक स्टार की तरह होगी, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे। आप दोनों अभी एक दूसरे को नहीं मिल सकते हो, तो वो यही मानते हैं कि आप एक दिन अपनी लाइफ में बहुत ही बड़े इंसान बनोगे, मुझे विश्वास है, इस तरह से वो मानते हैं। ये पर्सन आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप दोनों अभी साथ में हो, तो मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे आपके साथ पूरी लाइफ रहना है, और मैं आपके जैसा इंसान खोना नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ से। इस तरह से भी वो मानते हैं। वो ये भी मानते हैं गाइस कि आपका दिल बहुत ही बड़ा है, और आपका जो दूसरों के साथ रिश्ते रखने का जो तरीका है वो मुझे अच्छा लगता है, और आप अपने आप को भी बैलेंस करना जानते हो, दूसरों के साथ भी बैलेंस बिठाना जानते हो, और आपके अंदर जो पेशेंस है, सब्र है, एक ठहराव है, एक सुलझापन है, इसी की वजह से ही आप पूरी सिचुएशन को संभाल पाते हो। और कम्युनिटी का कार्ड भी यही दिखाता है कि मैंने आगे ही कहा कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद है, उनके साथ कनेक्शन में आना पसंद है, और यही बात आपको यूनिक बनाती है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही दिखाता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो उसका भी आपको इस्तेमाल करना आता है, या फिर आप एक एबंडेंट लेडी या मैन बनना चाहते हो तो वो तो आप बनकर ही रहोगे, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है, काबिलियत है, जो वो तो मैंने देख ली है आपके अंदर कि रियली में आप एक बड़े इंसान बनोगे। द मून की एनर्जी एक स्पेशल एनर्जी है आपके पर्सन की आपको लेकर, कि रियली में आप एक कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले पर्सन हो, आप लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना जानते हो, और लोगों के इमोशंस को पहचानते हो, और उसके साथ उसी की तरह एक मेल जोल बिठाने आपको आता है रियली में। और आप अपनी एनर्जी को कभी भी इधर उधर नहीं होने देते हो। जिस तरह से मून, चंद्र अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस रखता है, और न्यू मून के बाद फुल मून, और फुल मून के बाद न्यू मून, इस तरह से अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से बैलेंस रखकर चलना जानता है, इस तरह से आप भी अपने नेगेटिव और पॉजिटिव परसेप्शन को अच्छी तरीके से रखना जानते हो, और अपने खुद के ऊपर कैसे लेना है और दूसरों को किस तरह से अपनी एनर्जी पॉजिटिव देनी है वो भी आपको आता है। स्ट्रेंथ का मतलब भी यही होता है कि आप अपने आप में पूरी तरीके से स्ट्रांग हो, अपने आप को स्ट्रांग मानते हो, समझते हो, और अब मैंने देखा भी है कि रियली में आप एक स्ट्रांग पर्सन हो। सक्सेस का मतलब भी यही होता है कि ये पर्सन आपको लेकर यही मानते हैं कि आपके लिए सक्सेस किसी भी तरह इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सब कुछ शक्य है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।